वकार साहब, इस डिबेट में जो आपकी अपोजिशन की पार्टियां हैं, अच्छा, वो उत्तर प्रदेश में आपके वजूद को भी खारिज कर रही हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। नहीं, हमारे वजूद को खारिज करें या ना करें, लेकिन एक बात का आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारी कौम को सब गोद में लेने को तैयार है। अब कहीं सब हमारी गोद में आ जाओ। शाबाश। हर आदमी कह रहा है नहीं हम मुसलमानों के, मुसलमान हमारे। ये बढ़िया बात हुई। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू कर। 14 के बाद से 22 तक पोजीशन ये आ गई थी कि मुसलमान नाम लेने पे कोई तैयार नहीं था। और गारंटी ले रहा हूं, 14 से लेकर 17 और 17 से 22 अखिलेश जी का एक भाषण दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल किया हो। सही पकड़े हैं। और बहन जी ने मेरठ के चुनाव में यह भी कहा था कि एक कट्टरपंथी मुसलमान जीत जाएगा, इसलिए हमने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया मेरठ के लिए। सही कह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये भी सच है। लेकिन इस बात का शुक्रिया समझौता कर लो ना। एक सेकंड, मुसलमानों आपकी राय चर्चा हो रही है। सही बोल रहे हो है। दोनों संयम बरतिए, दोनों संयम बरतिए, ऐसा मत करिए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तैयार हैं, अल्लाह का शुक्र। अब मुसलमान को यह तय करना है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है ये किसकी वजह से पैदा हुई है। ये इसलिए पैदा हुई है कि लोगों ने बता दिया कि अब वोट नहीं, अब बराबरी की बात होगी, हक की बात होगी, इंसाफ की बात होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बात करेगा उसके बारे में सोचा जाएगा, जो नहीं करेगा उसको किनारे कर दिया जाएगा। मांगने के लिए आपका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई संगठन होना चाहिए, नहीं सर, कोई आपके मसाइल होने चाहिए। बस आप आएंगे और सीमांचल की तरह छा जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की जमीन बहुत फिसलन भरी है। आप कई बार मुंह के बल गिर चुके हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सर मैं आपके साथ इतनी देर से डिबेट में हूं, मैंने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बयानी नहीं की। और मैं लास्ट सीमा तक बर्दाश्त भी करूंगा। अगर हमारी कोई किसी भाषा से, किसी अल्फाज से, किसी बात से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नुकसान होता है तो सर हमारे प्रवक्ता बनने पर लानत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कल मैंने एक चैनल पर एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दिया था कि सर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो 2015-16 के बाद पार्टी में आए हैं, आप तो जैसे कमा रहे हैं वैसे कमाते भी रहेंगे। आपकी जो बातों से अगर गुस्सा होकर उस पर एक्शन ले लिया जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना नुकसान होगा। सारा नुकसान अखिलेश यादव जी का होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की लाइन में वही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने प्रवक्ता जी आप नहीं है, आप तो आज यहां है, कल वहां चले जाएंगे गौरव वल्लभ की तरह भागकर, रोहन गुप्ता की तरह भागकर, राधिका खेड़ा की तरह भागकर। आज इधर है, कूदे, दीवार कूदी, उधर चले गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप फराज की दुआई की समाजवादी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकते। हमने तो तारीफ की थी सर प्लीज, हमने तो तारीफ की प्लीज। अरे हमने तो तारीफ प्लीज की। सर, मैं किसी पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे कितना ही उकसाइए, कुछ कहिए, मुझे अपनी गरिमा भी पता है और अपने लफ्जों का जो मैं बोल रहा हूं इसको भी मुझे पता है कितना बोलना है। ना तो कन्विक्शन है, ना नीति है, ना मुद्दे हैं, ना मुसलमानों के मसाइल हैं। आपको वोट क्यों मिलेगा भाई? बात तो सही है। भाई हमें वोट क्यों नहीं मिलेगा? अब तो हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं, क्यों दें आपको मुसलमान वोट? खाली आप हमें ये बता दिए हमने कौन सा गुनाह कर दिया आपकी नजर में? न नीति है, न आपके पास मसाइल है, न उनको हल करने की क्षमता है, न आपके पास उनके विजन है, न कोई तरक्की की योजनाएं हैं। क्यों आपको कोई पॉलिसीज हैं? क्यों मुसलमान आपको वोट देगा? जो मैं बोला हूं, मैंने उस पर बोला भी है कि मुझ में इनमें क्या फर्क है, ये भी बताया मैंने। सर हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, हिंदू युवा वाहिनी का एक नेता था, वो अध्यक्ष था छत्तीसगढ़ प्रदेश का। उसने कहा था कि मुसलमान औरतें जो मर गई हैं उनको कब्रों से निकालकर तौबा नौज बिल्ला उनके साथ, उसको भी ले लिया पार्टी में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। समाजवादी पार्टी ने लिया। आप उसके किस बयान से खुश थे कि आपने उसको भी पार्टी में ले लिया? और ये समाजवादी पार्टी के मुसलमान ये क्यों खामोश बैठे थे कि एक ऐसे आदमी का विरोध भी नहीं कर पाए? थू है सर, लानत है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं।
किसके ऊपर थू और लानत है? एक सेकंड, आप लोग को राजनीति छोड़ देना चाहिए, समाजवादी पार्टी छोड़िए। जब अपनी बात नहीं कह पाते हैं आप लोग आपके पास इतनी भी शर्म नहीं है कि आप अच्छे और बुरे से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकें। सही और गलत के फैसले में उनको बताएं कि ये सही है, गलत ये है। हम सर आपके गलत फैसलों के साथ नहीं होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और यहां बैठकर दावे करेंगे सरकार बनाने के। सर क्या आपकी कमियां भी गिनाना हमारी जिम्मेदारी है? आपके खराब फैसलों को बदलना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं फराज किदवई साहब से पूछ रहा हूं, क्या हिम्मत है इनकी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस फैसले का विरोध करें जिसमें उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को, उस नेता को, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। सर जो आदमी अच्छा है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसने आपके धर्म की मरी हुई औरतों के बारे में ऐसी बात की है, क्या विरोध करेंगे फराज किदवई साहब? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मैं अपनी बात यहां छोड़ रहा हूं, इनसे सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है? नहीं, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम नहीं है ब्रिजेश जी। मैं तो आसिम भाई से ये बोलूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट वाला बयान दिया था उसका खंडन क्या ये करेंगे? क्या ये कहेंगे कि उन्होंने 15 मिनट का जो बयान दिया था वो गलत दिया था? कोई लॉजिक क्या नहीं हुआ। कहेंगे ये कि क्या उस पर खोज के कार्रवाई लाए? होनी चाहिए? अरे क्यों? अब इनकी हिम्मत है क्या? पूछिए। अच्छा तो चुप हो जाओ बस। तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। रुको जरा, सबर करो। वकार साहब बोल दो। सर बोलने जा रहा हूं। हाँ प्लीज। आप ही को जवाब देने जा रहा हूं। फराज साहब, जिस बयान का आपने जिक्र किया है उस बयान का केस चला, अकबर साहब जेल गए, 6 महीने जेल में रहे, जमानत पे बाहर आए, केस चला। वो 2011 या 12 का बयान है और उसके बाद में पिछले साल उनको बाइज्जत बरी किया गया। न्यायालय में ये बोला गया कि वो वीडियो काट छाट के उसको बयान को पेश किया गया था। अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा फराज किदवई को। बरी है, बाइज्जत बरी। फराज किदवई को जवाब नहीं सूझ रहा है। गजब बेइज्जती है। वीडियो जो है वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जो गया है उन्होंने कि सर न्यायालय हिंदू युवा वाहिनी नेता वाला विषय उठाया, उसका बताओ ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्ट से तथ्यों के आधार पर मैंने छूट बोल जाते दिया। हैं। अब आप एक न्यायालय का फैसला बता दिए जिसमें न्यायालय ने कहा हो कि हिंदू युवा वाहिनी के उस अध्यक्ष ने जो बयान दिया था वो गलत था। ससुर। बहुत सारे, अरे आसिम साहब, बहुत सारे ऐसे फैसले माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं जहां पर प्राइमा फेसी इतना बड़ा कलेजा देंगे, इतना बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वहां पर माननीय न्यायालय ने छोड़ा है लोगों को। लेकिन हम फिर से आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो पब्लिक डोमेन में जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था, क्या वो सही था? आप चलिए, न्यायालय ने अभी छोड़ा। थैंक यू सर, मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं है। उससे पहले जब पूछा जाता था तब भी इनकी आप आसिम वकार के एक भी हम लोग का ठीक से जवाब नहीं दे पाए। हाँ, पूरा देश हमको भी फिर मैंने आपसे कह दिया कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता। पूरा देश मैं आपकी जगह पे होता तो मैं विरोध करता। सर, हमारी कौम की माओ बेटियों को कब्र से निकाल के कोई इस तरह बात करेगा? मुस्लिम मैं यहाँ लुल्लू पुप्पू करूंगा मुस्लिम समाज की, मुस्लिम सर इस्तीफा देता, बाहर आ जाता। सुनिए तो सर, सुनिए तो। हाँ, तो फिर ये गारंटी दीजिए कि कभी समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन नहीं करेंगे आसिम भाई। फिर ये गारंटी दीजिए आज टीवी चैनल पर, और फिर ये चलेगी फिर क्लिप। अगर आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्यों ये कौन सी बात हुई कि समाजवादी पार्टी? अरे भाई, वो हमसे इस्तीफा कह रहे हैं कि इस बात पर दे दो, तो आप बोलिए। इसी बात पर मैं कहाँ आपके पास आ रहा हूँ? मैंने आपको लेटर भेजा हो, आप जवाब दें, आपसे रिक्वेस्ट की हो, कि कभी सपा मैंने ज्वाइन आपको नहीं करेंगे। फोन कॉल किया हो, क्यों जाएंगे सपा में? उनको क्या जरूरत है? ये बोल दे एक बार, कोई अपना कारिंदा भेजा हो, एक बार बोल, मैसेंजर भेजा हो। हाँ बोलिए, आप सपा जाना चाहते हैं ये कह रहे हैं? क्यों बोलूं? मैंने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं किया आपसे। भविष्य में कभी सपा नहीं ज्वाइन। सर, आप सब कुछ कह देंगे लेकिन उसका विरोध नहीं करेंगे उस आदमी का जिसने मुसलमानों की। थैंक यू। मैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं।
निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। पसंद आया लाइक। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।